अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएलपी के लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। हम चैप्टर नंबर 4 9th की बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सेल के ऑर्गेनल्स। सेल के ऑर्गेनल्स के अंदर आज डिस्कस करते हैं अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है उसके हम पूरी डिटेल आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप गोट कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आइए, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक किस्म का सेल का ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। मीन्स हमें मुल्क को चलने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मुल्क को चलने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर हमारे पास पाकिस्तान है, इंडिया है और दूसरे कंट्रीज है तो उसको चलने के लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो यहाँ पर हमारी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, आप टेंशन नहीं लो, मैं आपके लिए एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी। वो क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ताकत को प्रोवाइड करता है टू द बॉडी। बॉडी बाद में वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करती है, जो फंक्शन होती है वो क्या करती है? परफॉर्म करती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का हम टर्म्स डिस्कस करें। एज द नेम इंडिकेट, नेम इंडिकेट कर रहा है कि माइटो का मतलब थ्रीड होता है। माइटो का मतलब क्या होता है? थ्रीड। एंड कॉन्डेरियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। मीन्स ऐसा थ्रेड जो ग्रेन्यूल्स लाइक होता है। ऐसा थ्रेड जो हमारे पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने दाने में नजर आते हैं, वो बेसिकली वो ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर माइटो एंड कॉन्डेरिया। अब यहाँ पर माइटो का मतलब होता है ना थ्रीड, जैसे दागी जैसी जो स्ट्रक्चर नजर आती है वो क्या कहलाती है? माइटो। और कॉन्डेरिया मींस ग्रेन्यूल्स। तो इसकी स्ट्रक्चर दानेदार नजर आती है, उसके अंदर थ्रीड होते हैं, वो उसके अंदर क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। वो स्ट्रक्चर किसकी होती है? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ये किस्म का माइटोकॉन्ड्रिया है। इस जीन सेम टाइप इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। मीन्स इसके अंदर क्या होते हैं? थ्रीड नजर आ रहे होते हैं, इसके अंदर क्या नजर आते हैं? ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे होते हैं। दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज बिलोंग्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया। वो स्ट्रक्चर किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की है। आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं इसकी डिस्कवरी। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है अल्बर्ट वॉन कोलिकर। अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था 1857 के अंदर। इसको क्या किया? डिस्कवर्ड किया। जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई भी चीज को डिस्कवर्ड करना, जैसे हमारे पास बल्ब है, वो थॉमस एडिसन ने डिस्कवर्ड किया था। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है अल्बर्ट वॉन कोलिकर। इन द 1857 के अंदर डिस्कवर किया था। इसका जो ट्रम बेसिकली इसने तो डिस्कवर किया, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया को जो ट्रम देने वाले साइंटिस्ट थे, जिसका ट्रम एक्सप्लेन किया कि ये कोई ना कोई एक ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर नजर आती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसका जो नाम देने वाले, ट्रम देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है बेंडा। बेंडा वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गिव द ट्रम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये पहले साइंटिस्ट थे जो माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रम दिया था। वो कौन से साइंटिस्ट थे? बेंडा थे। इसके साइज की डिस्कस करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज होती है 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर। इसकी क्या होती है? साइज होती है। मींस 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर इसकी क्या होती है? बहुत ही छोटी इसकी क्या होती है? साइज होती है। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर हम बात करें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ईच सेल वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होते हैं? हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो नंबर है उसका क्या करता है? वेरी करता है, चेंज होता है। अगर हम बात करें कि मसल्स और लिवर सेल, अगर हम बात करें मसल, हमारे पास एक किस्म के सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मसल सेल, और दूसरे होते हैं लिवर सेल। अब मसल सेल और लिवर सेल को एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उन्हीं के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो रेशो है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? लार्ज अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? लार्ज अमाउंट के अंदर। क्योंकि लिवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए?
एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया लिवर सेल के अंदर ज्यादा मौजूद होंगे। मसल सेल, हम वर्क कर रहे हैं, हमारी बॉडी क्या कर रही है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है, हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर मसल्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो मसल्स को वर्क करने के लिए भी क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर भी ज्यादा मौजूद होंगे। तो आप लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो वेरी करता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हर एक जानदार के अंदर क्या करता है, वेरी करता है। मीन्स हम लिख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी ज्यादा कहां पर होती है, आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द लिवर सेल्स एंड मसल सेल्स बिकॉज दे हैव lot of function they are performing in muscle cell. We are doing exercise regularly, that means they are our muscles doing work, perform our muscles doing a specific function, that means they require the energy, lot of energy they require, that means there is mitochondria number of amount is greater. In liver cells there are lot of doing the chemical reaction, that's why that our chemical reactions need to energy, that means there are माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इज हाई। तो वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास बेसिकली ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो परफॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ग्रेटर, ज्यादा होंगे। नेचर की बात करें तो नेचर क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब ये हुआ कि इसके पास सराउंडेड कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक सपोज हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये वाली आउटर होगी, ये वाली क्या होगी, इनर होगी। ये वाली क्या होगी, आउटर होगी, और ये वाली क्या होगी, इनर होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है। आगे डिस्कस करें इसके फंक्शन को। इसको हम बेसिकली कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब हम आगे स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी है। तो एक पॉइंट याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो क्या होता है, बेसिकली इट हैज अवोन डीएनए और आरएनए। इसके पास अवोन डीएनए भी होगा और क्या होगा, आरएनए भी होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इतना जेनेटिक मटेरियल्स होता है, जैसे कि हमने कहा कि न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल के दूसरे ऑर्गेनेल्स भी हैं जिसके पास जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी मौजूद होता है, इसलिए इसको कहा जाता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, कॉल्ड, क्या कहते हैं हम, सेमी ऑटोनोमस। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस बेसिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास अबॉन्ड डीएनए और आरएनए है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये खुद ब खुद क्या होता है, रेप्लिकेट हो सकता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। सेमी का मतलब ऑफ, ऑटोनोमस मीन्स सेल्फ, तो मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ये सेमी ऑटोनोमस। इसके पास अमोन डीएनए और आरएनए मीन्स ये अपनी चीजों को कंट्रोल ये भी कर सकता है। तो न्यूक्लियस क्या करता था, पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता था, न्यूक्लियस। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहता है मैं भी तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हूँ, आई हैव डीएनए और आरएनए, मेरे पास डीएनए भी है, आरएनए भी है, तो मैं अपने जो भी फंक्शंस होते हैं मैं भी उसको भी क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा। स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस नजर आता है जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अंदर एक किस्म का फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। द फ्लूइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स, मींस माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके पास अबोन डीएनए होगा और क्या होगा, आरएनए होगा। दैट मीन्स इसके पास अमोन डीएनए और आरएनए, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कह सकते हैं।
इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फोल्डेड नजर आती है। इनर मेम्ब्रेन क्या नजर आती है, फोल्डेड नजर आती है। उस इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड को हम कहते हैं क्रिस्टाई। क्रिस्टाई बेसिकली हम उसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, फोल्डेड होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डेड मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं। क्या होगी इसकी, क्रिस्टाई। आगे डिस्कस करें तो हमारे पास हम कहते हैं ना कि एक टर्म किया जाता है हमारे पास फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे पास राइबोसोम्स। क्या, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स कितनी साइज के होते हैं, 70s के। तो हम लिख सकते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद होंगे वो कितने होंगे, 70s के, 70 सिविट के होंगे। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स कौन से होते हैं, 70s के। तो हमारे पास एक 70s होता है, दूसरे 80s। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन से होते हैं, 70s माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और एक पॉइंट और याद रखें कि हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द मदर साइड आते हैं। वो क्यों, वो इसलिए हमारे पास दो सेल्स होते हैं, एक होता है स्पर्म, दूसरा होता है क्या, एग। एक होता है स्पर्म। अब स्पर्म के हमारे पास बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स नजर आते हैं हमारे पास। तो हमारे पास 3 पार्ट्स क्या होते हैं, नजर आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस। अब यहाँ पर न्यूक्लियस और यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एग। क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, एग। जैसे ये फर्टिलाइज होता है तो एग कहां से आता है, मदर साइड के अंदर। कहां से आ रहा है, मदर साइड के अंदर। स्पर्म कहां से आ रहा है, फादर साइड से आ रहा है। क्या आ रहा है, फादर साइड। तो यहाँ पर हमारे पास हेड के अंदर इसका क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। जैसे जाता है तो उसके फर्टिलाइज करता है, तो इसका जो हेड होता है वो अंदर जाता है, बाकी हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इसके साथ डिटेच्ड हो जाता है तो न्यूक्लियस अंदर चला जाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, बाहर रिमूव हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू। तो इसलिए कहते हैं ना कि हमारे पास एग होते हैं, उसके मदर के साइड ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, फादर के साइड से माइटोकॉन्ड्रिया इतने नहीं आते, क्योंकि हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो उसके साथ अटैच्ड होता है। बाकी आधा हिस्सा क्या हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो न्यूक्लियस के साथ डिटेच्ड हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा एग होते हैं, वो भी कहां से आते हैं, मदर साइड से आते हैं। तो ये भी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद लिखें। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर ये पॉइंट बिल्कुल रिटन में लिखा हुआ है कि डू यू नो, एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया मदर साइड से ज्यादा आते हैं। इट वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। इफ यू एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।